अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीन अल मुतलब्बिसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमाल अक़ीदत तमाम मोहब्बत के साथ मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ अक़ीदत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर कैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को, जो समीम क़ल्ब से मुस्तफ़ा को याद करते हैं। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हर साल की तरह इस साल भी मामूल के मुताबिक शहंशाही गुजरात वली कामिल शहजादाए आली मर्तबत आली वक़ार शहजादाए इमाम पाक हज़रत सैयदना सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नज़र मोहब्बत पेश करने के लिए हम और आप इकट्ठा हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों की बारगाह से तादाद को वाबस्ता रखे, इनके फयूज़ व बरक़ात दुनिया में भी लेते रहें और अल्लाह उनके कर्म का एक वाफिर हिस्सा हमें हश्र में भी अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात के मामूलात में से ये है, बुजुर्गान दीन औलिया व सालिहीन के जब दिन आते हैं, आरास होते हैं, उनके विसाल और विलादत के दिन, उनकी शहादत के अय्याम में हम उनकी बारगाह में नजर मोहब्बत पेश करते हैं। और इसका मकसद उन बुजुर्गों से फैज़ हासिल करना और उनकी सीरत से, उनके जिंदगी और हयात में उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए उससे सबक हासिल करना, यही मकसद अव्वल है। उनसे नसीहत हासिल करना, ताकि हमारे तक़वा व परहेज़गारी खौफ खुदा ख़शियत इलाही भी बढ़े और इन बुजुर्गों के हालात सुनने से यकीनन दिल भी मजबूत, रूहानियत भी मजबूत होती है और बुजुर्गों के हालात सूफी सालिहीन के जिक्र और अज़कार से रहमतों का नुज़ूल होता है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ततनज़्ज़लु रहमा इंद ज़िक्रि सालिहीन, अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत इलाही आती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजार दी और तादाद कुरान पर और हदीस पर शरीयत नबवी पे उन्होंने अमल किया और अल्लाह ने उन्हें अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमा लिया। वो जन्नती बन के रहे और जन्नती होके गए, तो उनके जिक्र भी हमें जन्नती बनाते हैं, उनके वाक़यात जन्नती बनाते हैं। और इनके जिक्र से जहां महफिल आबाद होती है उस महफिल को फरिश्तों के परों से ढांप लिया जाता है और खुदा की रहमतों के नुज़ूल से महफिल मुअस्सिर और मुतासिर होती है। दुनिया में ज़ाहिरी बीमारी के डॉक्टर हैं। आपको दिमाग का कोई मर्ज है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, आपकी हड्डियों का कोई मसला है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, आपकी आंख का मसला है ENT, आप आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, उसके पास जाओ। आपको बुखार है, किसी फिजिशियन के पास जाओ। दुनिया के जो जाहिरी मर्ज है उसके जाहिरी डॉक्टर है। वो डॉक्टर आपकी आंख का इलाज करेगा, आपके दिमाग का इलाज करेगा, साइकेट्रिक है, आपकी आंख का इलाज करेगा, आंख का सर्जन है, बुखार है उसका तबीब है। जाहिरी बीमारियों के जाहिरी शिफा खाने बने हैं, मगर दिल की बीमारी हो तो डॉक्टर क्या करेगा? रूह बीमार हो तो डॉक्टर क्या करेगा? आंख तो सही है मगर ये आंख किसी गैर महरम पर रुकने से, गैर महरम को देखने से रुकती नहीं है। इन आंखों ने बहुत बुरे मनाजिर देखे हैं, इसका इलाज कैसे होगा? दिल में मर्ज बातिनी है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है और गंदगियों से सीना और दिल भरा पड़ा है। इसका डॉक्टर न डॉक्टर के एक्सरे में उसकी रिपोर्ट आ सकती है, न उसकी मशीन उसकी रिपोर्ट बता सकती है। उसकी मशीन उसकी रिपोर्ट बता सकते हैं, इसलिए कि जाहिरी बीमारियों के जाहिरी डॉक्टर हैं, बातिनी बीमारियों के अल्लाह ताला ने शिफा खाने बनाए हैं। तुम्हें जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन इस जमीन पे वो शिफा खाने खोल के बैठे हैं। इल्म चाहिए इमाम अहमद रजा के पास आओ, तकवा चाहिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पास जाओ, इल्म दीन की दौलत चाहिए हजरत गुलाम फारूक शाह बाबा नक्शबंदी के पास आओ, तसव्वुफ चाहिए गुलाम फारूक शाह बाबा की बारगाह में आओ, रूहानियत चाहिए बुजुर्गों की बारगाह में जाओ। तुम्हें जो चाहिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन के ये शिफा खाने खुले हैं। तुम्हें जैसी जरूरत है उनकी बारगाहों से इलाज मिलेगा, उनकी बारगाहों से दवा मिलेगी और वो दवा इतनी अजीम शान, इतनी मौसर होगी कि दुनिया भी आबाद, हश्र भी आबाद। तो जाहिरी बीमारियों के जाहिरी शिफा खाने हैं, बातिनी बीमारियों के लिए अगर दिल मुर्दा है तो फिर कहाँ जाए? दिल मुर्दा है, अंदर कुछ जाता नहीं है तो फिर औलमा के पास जाओ। इसलिए औलिया औलमा सालिहीन जब तक दुनिया में रहे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इतना जबरदस्त काम किया, इसलिए कोई इलाका से नहीं छोड़ा गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, हिकमत इलाहिया है जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया और सहाबा ने लिया, ताबईन तबे ताबईन अइम्मा, फिर वो फैलते गए। कोई इलाका इससे कोरा न रहे कि मखलूक के खुदा तंग हो जाए या उन्हें अपने सारे मसाइल का, अपने मसाइल का हल न मिले। इसलिए इंतजाम ऐसा किया गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन जमीन के चप्पे चप्पे में रहे ताकि वहाँ लोग आने वाले अपनी प्यास बुझाएं, उनकी बारगाह में आकर इक्तिसाब फैज करें। तो जमीन के जिस किनारे पे जाओ आपको अमेरिका में भी मजार मिल जाएगा, वहां भी सरकार बगदाद के खलीफा में खलीफा आराम फरमा।
हर जगह तो फैला दिए गए। पूरा इंतजाम अल्लाह ताला ने किया। औलिया किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर फैलते गए। ईरान पहुंचे, अफगान पहुंचे, और जो है समरकंद पहुंचे, बल्ख गए, बुखारा गए, हिंदुस्तान आए, अजरबैजान गए, और फिर उस सिलसिले के औलिया किराम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से जो सिलसिला चला, उन सिलसिले की शाखें निकली। फिर औलिया अपने अपने सिलसिले, अपने अपने बुजुर्ग, अपने अपने पेशवाओं के जो तरीके थे, उन तरीके को फैलाने के लिए जमीन के चप्पे चप्पे में निकल गए। इन सब का मकसद एक ही था, मकसद एक ही है कि इन मखलूक के खुदा को रसूलुल्लाह की दहलीज तक पहुंचा देना। चाहे सिलसिले कादरी हो, सिलसिले चिश्त हो, सिलसिले नक्शबंद हो, चाहे सिलसिले रिफाई हो, सिलसिले अबू उलाई हो, चाहे सिलसिला किसी भी बारगाह से मिलता हो, इन सारे सिलसिलों का मकसद एक ही है, इन्हें रसूलुल्लाह तक पहुंचा देना, इन्हें रसूलुल्लाह की दहलीज तक पहुंचा देना। इसलिए औलिया फैलते गए, और फिर वो सिलसिले के फैल दुनिया में ऐसे फैले कि जहां जहां उस बुजुर्ग की बारगाह में कोई बंदा आता, उन्हें पकड़ कर दिल साफ करते, रूहानियत मजबूत करते, और उन्हें पकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देते। और जो हुजूर तक पहुंच गया वो अल्लाह तक पहुंचा। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफल मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो बाहर। औलिया फैलते गए हिंदुस्तान में। हमारा जो इलाका, ये इलाका है गुजरात का, ये कटी औलिया ईरान से आते रहे, इराक से आते रहे। हजरत महबूब शाह मोतियों वाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत निजामुद्दीन सिराजी, सिराज ईरान का इलाका। इसी तरह कामिल शाह बिलाल शाह और आज हम जात के लिए जमा है दो शख्सियतें बहुत करीब, हजरत गुलाम फारूक शाह बावा नक्शबंदी। एक सदी के करीब हो गया, इस दुनिया से जलवा फरमा हो गए, तशरीफ ले गए, मगर बुजुर्गों से जो रिवायत चली आ रही है, हजरत सैयदना गुलाम फारूक शाह बावा नक्शबंदी सिलसिले नक्शबंद के एक अजीम बुजुर्ग हैं। सिलसिले नक्शबंद होता होता हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु ताला हजरत बाकी बिल्लाह तक जाता है। ये वो बुजुर्गान दीन और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी तक पहुंचता है, जिन्होंने अपने सिलसिले का फैज़ दुनिया में बिलखुसूस हिंदों को पाक में अपने मुरीदीन के जरिए फैलाया। फिर वो सिलसिले का फैज़ पाकर लोग आते रहे, जान रहे, उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन की अजीम शान खिदमत फरमाई। तो औलिया होती कामिली है, मगर कभी कभी माहौल ऐसा होता है कि उनके बारे में लिखा नहीं जाता। लोग ऐसे न थे, आबादी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग न थे, या ये कि लोग अपनी मसरूफियात में ऐसे मसरूफ थे कि उस बुजुर्ग के पास जाते, तावीज बना लेते, बैठ जाते, मगर उनकी सीरत को लिखा नहीं। आपको बेशुमार औलिया से मिलेंगे जो साहिब करामत भी है, साहिब तसर्रुफ है, अल्लाह ने मकाम में विलायत भी दिया है, तो उनके बारे में लिखा नहीं गया। न लिखने से मतलब ये नहीं होता कि उनकी शान नहीं है। इलाका ऐसा नहीं मिला, मगर ये कि उन्होंने अपने इल्म से लोगों के दिलों पे लिख डाला, लोगों की फिक्र पे लिख डाला। हमने अपने बरों से सुनते चले आ रहे हैं। हजरत गुलाम फारूक शाह बावा नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरात के काठियावाड़ के उन उलमा में थे उस जमाने में जब आप थे। इतने जबरदस्त आलिम थे कि गुजरात का इलाका, कच्छ, काठियावाड़, कहां से सवालात आपके पास आते थे, और आप जबरदस्त आलिम थे। आपका इल्म इससे और नसीहत इतनी जबरदस्त करते थे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने रूहानियत अता फरमाई थी। बहुत सारे आसिबी खलल के मरीज आपके पास आते, और आपका एक दम क्या हुआ पानी, आपका एक तावीज़ अमल कर जाता। मगर ये कोई मेन चीज नहीं है, अहम चीज ये है कि लोगों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पहुंचाई जाए। आप आलिम हैं, कुरान का इल्म आपके पास, हदीस का इल्म आपके पास, सहाबा की तालीमात आपके पास थी उस जमाने में, आज से एक सदी पहले, जबकि आज की तरह फैसिलिटीज का जमाना नहीं। आज की तरह जो है सड़कों पे तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियां इतनी तादाद में नहीं है। अल्लाह, उस जमाने में हजरत गुलाम फारूक शाह बावा नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला
ताला अलैह सिलसिले नक्शबंद के इतने जबरदस्त आलिम माने जाते थे गुजरात में कि रहते यहाँ थे, बंगाल के इलाकों में बयानात और तकरीर करने तशरीफ ले जाते। बुजुर्गों की बारगाह में अगर मालूम करना हो कि अंदर क्या है तो फिर अपने आप को भी उस काबिल बनाना पड़ता। अब गए रूटीन फातिहा पढ़ के आ गए, ये तो नहीं। बैठो थोड़ी देर कुरान पढ़ो, आंखें बंद करो, थोड़ी देर बैठो कुरान पढ़ो और अपने तसव्वुरात को, अपने सारे ख्यालात को उस बुजुर्ग की बारगाह की तरफ मरकूज कर दो, उस अल्लाह वाले की तरफ अपने ख्यालात को लगा दो और ऐसा फील करो, ख्याल करो मैं हज़रत गुलाम फारूक शाह बाबा नक्शबंदी की बारगाह में हूँ, मैं सिलसिले नक्शबंद के एक जबरदस्त सूफी की बारगाह में हूँ, मैं सिलसिले नक्शबंद के एक जबरदस्त आलिम की बारगाह में। यकीन जानिए आप ख्याल करोगे आपको ये महसूस होगा हजरत दस्ते करम अता फरमा रहे हैं, हजरत इनायत फरमा रहे हैं। आपको एहसास होगा कि मैं वाकई में इस आलिम रब्बानी के पास खड़ा हूं। रहमत और अनवार और तजल्लियात की मूसलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह वाले तो जिसका जैसा मर्ज होता है अल्लाह ने जैसे औलिया रखा है। गुजरात की जमीन पे एक नाम हजरत सैयद अली सरकार। अब इल्म चाहिए मदरसे में जाओ, उलमा देंगे, तसव्वुफ जाइए सूफी के पास जाओ और जो चाहिए बुजुर्गों की बारगाह में जाओ। अब किसी ने जादू कराया तो कहां जाए? अल्लाह ने हर डिपार्टमेंट अलग अलग बना के रखा है। जाहिर बात है कि आपकी आंखों का मसला है तो न्यूरो सर्जन के पास तो जाएंगे। आपकी हड्डी टूट गई है तो आप आंख के डॉक्टर एएनटी के पास नहीं जाएंगे जो कान नाक और गले का इलाज करता है। आप हड्डी टूट के डॉक्टर भी कहेगा कि ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, जो हड्डियां सीधी करता है, ताके लगाता है। अब सैयद अली सरकार मैं उनकी पूरी सीरत बयान कर चुका हूँ। 29 रमजान और 879 में आप अहमदाबाद के इलाके खानपुर में पैदा हुए। आपके दादा हजरत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बड़े गहरे ताल्लुक हजरत सरकार शाह आलम कुतुब आलम के खानदान से, उनके बेटे हुए। उनमें एक बेटा हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद, जिनका निकाह समय शेख सबुरानी की बेटी बीबी आयशा से हुआ और उन्हीं से हजरत सैयद अली सरकार दुनिया में जलवा। ये सिलसिला हम सुनते रहते हैं और मैंने बार-बार बयान किया है। आपको अल्लाह ताला ने वो इत्तिसाब और वो नूर दिया, खानदान पे अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त अता फरमाया कि अल्लाहु अकबर। आपको इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात से निस्बत है। मौला मुस्लिमीन, मौलाए कायनात, आपके शहजादे हजरत इमाम में पाक सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम सैयदना शेख सज्जाद, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर के साहबजादे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के साहबजादे इमाम मूसा रज़ा काज़ी और इमाम मूसा रज़ा काज़ी के साहबजादे हजरत सैयद इमाम मूसा रज़ा अली, उनके साहबजादे इमाम तकी, इमाम तकी के साहबजादे इमाम नकी, इमाम नकी के साहबजादे हजरत जाफर मुर्तज़ा जिसको खलीलुल्लाह सानी कहा जाएगा, उनके साहबजादे हजरत सैयद इदरीस, उनके बेटे सैयद कासिम और उनके साहबजादे हजरत सैयद अब्दुल रहमान, इनकी औलाद को मवाजा कहते हैं। उनके साहबजादे हजरत सैयद मवाजिद, उनके बेटे हजरत सैयद ईद, उनके साहबजादे हजरत सैयद अल फद्र, उनके साहबजादे हजरत सैयद अरशद, इनके बेटे सैयद अल हुसैन, इनके साहबजादे सैयद अली, ये बेटे हैं मोहम्मद कंतीब के, इनके साहबजादे इमाम मोहम्मद अल जाफर अल कासिम मोहम्मद, ये बेटे हैं बेटे, और इनके साहबजादे सैयद मोहम्मद, इनके साहबजादे हजरत सैयद हुसैन, ये
वालिद हैं हजरत सैयद जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के, इनके बेटे हजरत सैयद अब्दुल्ला के बेटे सैयद मोहम्मद इब्राहिम, सैयद मोहम्मद इब्राहिम के बेटे हजरत सैयद शहाबुद्दीन, हजरत सैयद शहाबुद्दीन के साहबजादे हजरत सैयद इल्मुद्दीन हामिद, हजरत सैयद इल्मुद्दीन हामिद के साहबजादे हजरत सैयद मोहम्मद दोस्त मोहम्मद, और इनके बेटे सैयद अली सरकार, इनके बेटे हजरत सैयद अली सरकार। इन बुजुर्गों और उस बड़ी बारगाह और जिन्हें अपने आबा व अजदाद से बेशुमार निस्बतें हासिल हैं, इतने सारे औलिया व सालिहीन, अल्लाहु अकबर, आज उस जात की बात कर रहे हैं जिन्होंने गुजरात में अपनी रूहानियत का एक अजीमुशान परचम लहरा के रख दिया। उस सैयद सालार की बात कर रहे हैं जिनका फैज़ क़यामत तक गुजरात की जमीन पे रहेगा। उस कायद की बात कर रहे हैं जिसको जो है कायद गुजरात कह ले, जो शहंशाह गुजरात है, और इन्हीं की बातें दुनिया में भी दिल मजबूत करती है और इनका दामाद मैदान हश्र में भी काम आने वाला। अल्लाह अकबर। जब कभी इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करो, जब कभी इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करो, सैयद अली मेरा दातार की बातें करो, सैयद अली मेरा दातार की बातें करो। फातिह गुजरात को मत भूलो ऐ सुन्नियों, फातिह गुजरात को मत भूलो ऐ सुन्नियों। जब किसी कायद की, किसी सालार की बातें करो, जो नबी की आल है मुश्किल कुशा का लाल, जो नबी की आल है मुश्किल कुशा का लाल है। फातिमा ज़हरा के उस दिलदार की बातें, फातिमा ज़हरा के उस दिलदार की बातें करो। अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर में शेख कामिल वाकिफ़ी असरार की बातें करो। खौफ खाते हैं सहर आसेब जिनके नाम से, खौफ खाते हैं सहर आसेब जिनके नाम से, उस अजीमुल मर्तबा सरदार की बातें, उस अजीमुल मर्तबा सरदार की बातें करो। दूर हो जाती है बीमारी जहां बीमार से उस शिफा खाने की, उस दरबार की बातें करो। फिर कभी करना महव अंजुम पे यारो तबसरा, फिर कभी करना महव अंजुम पे यारो तबसरा। आज मेरे मुनीसो गमखार की बातें करो, जिसके दर से खाली दामन लोटा कोई नहीं, जिसके दर से खाली दामन लोटा कोई नहीं। उस सखी की और उस सरदार की बातें करो। गर तकाज़ा इश्क का करना हो पूरा ए वसी, गर तकाज़ा इश्क का करना हो पूरा ए वसी। अख्तरो असद रजा गुलजार की बातें करो, अख्तरो असद रजा गुलजार की बातें को। सैयद अली सरकार मांडूगढ़ किला फतह किया, राजा ने धोखे से आप पे तलवार चलाई, आप शहीद हुए, आपको वापस लाया गया, आपकी तदफीन हुई 3 सफर पर। ये सब मैं बयान कर चुका हूं। अब सुनिए अल्लाह ने कैसी शान अता फरमाई थी। अल्लाह 1935 में 1900 ये वो बयान है जिसको स्टेटमेंट कहा जाए। क्या कहा जाए? ऐसे ऑल फॉल बयान नहीं कि कोई भी बयान करके चला गया, जिसका रिकॉर्ड आज भी सैयद अली सरकार की बारगाह में जो रजिस्टर है सदियों से चला रहा है, जिसका रिकॉर्ड आज भी वहां बड़े बड़े जो वाक़ियात होते हैं तो खादिम जो है नोट कर लेते हैं। 1935 में एक वाक़या ये हुआ 1935 का कि एक साहब जिसका नाम गैर मुस्लिम था, उसका नाम था देवीलाल मारवाड़ी, देवीलाल मारवाड़ी। और भी मैं क्या मदद करता हूँ, देवीलाल मारवाड़ी उसको किसी ने सैयद अली सरकार का पता दिया, वो आया। जमानों से औलाद नहीं थी, क्योंकि जो बयान हुआ है मैं थोड़ा स्पीड से करता हूं। जमानों से औलाद नहीं थी, ये अहमदाबाद में कुली का काम करता था, औलाद नहीं थी। किसी ने कहा कि महसाना उनावा एक बारगाह है, दरगाह है मुसलमानों की, सैयद अली सरकार से मशहूर, जाओ वो मुराद मानो बेटा होगा।
देवीलाल मारवाड़ी कुली था, अपनी बेगम अपनी बीवी को लेकर, अपनी बेगम की अपनी पत्नी को लेकर वो आया हजरत सैयद अली सरकार की बारगाह में और कहता है हजरत आपका पता बताया है। अब गैर मुस्लिम है, पहले कभी इस सारी चीजों से साबका पढ़ा नहीं है दरगाह वगैरह से, तो वो अपने अंदाज में मांगेगा कि आपका पता बताया है। लोगों ने आए हैं, इलाज करवाया, मगर मुआवजा कारगर साबित नहीं हुआ। आए इसलिए हैं, एक बेटा चाहिए, दे दोगे? एक बेटा दोगे? ये कहा चले। कुछ महीनों के बाद अल्लाह ताला ने उसे बेटा दिया, उसे बेटा दिया। न वो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए थोड़ी सी खागिन के आस्थाने से। उसके यहाँ बेटा हुआ और उसका नाम रखा गया। उसका बेटा जब 7-8 साल की उम्र तक पहुंचा तो उसको गले में बहुत बड़ा मर्ज हुआ, गले में फोड़ा हुआ जो नासूर बन गया। उसने चूंकि इतना मालदार था ने अपने एतबार से इलाज करवाया, इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। उनावा के करीब एक हकीम साहब रहते थे, बाबू हकीम, उनके पास भी गया, लोगों ने बताया, मगर उन्होंने इलाज किया, इलाज कारगर साबित न हुआ। मर्ज बढ़ता गया, दवा होती गई, मर्ज बढ़ता गया, यहाँ तक के वो सरकार सैयद अली सरकार की बारगाही में था, उस इलाके ही में था और इलाज करवा रहा था और सरकार की बारगाह में आना जाना भी था। उसी दौरान उसका बेटा इंतकाल कर गया। लाल कृष्ण उसका नाम रखा था, कृष्ण लाल। सैयद अली सरकार के बारगाह के पीछे उनावा तालाब है, वहां उसको दफन कर। बहुत सारे गैर मुस्लिमों में भी आज भी दफन का रिवाज है, दफन कर। मगर बेटे की जुदाई में उसको इतना निढाल कर दिया कि गम उस बेटे का उसके दिल से जाता नहीं था, सारा दिन रोता रहता। बीवी उसकी जो थी वो भी रोती रहती। ऊंजा उनावा छोड़ा, अहमदाबाद जहाँ उनका मकान था, मकान में आ गए। अब कुछ दिल नहीं लगता, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, कुछ वक्त गुजरता गया, मगर फिर जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि बेटे से कैसा दिल लग गया था। जाहिर बात है कि माँ बाप का दिल तो बेटे से लगे, और फिर कभी कभी वो मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाती है। महीनों गुजरते गए, मगर अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसकी बीवी भी उसे कहती अब तो संभल जाओ, अब जो है और मिल जाएगा, अब और हम दाता की बारगाह में जाएंगे, आगे देंगे। मगर वो मोहब्बत भी एक मर्तबा रो रहा था अपने बेटे की मोहब्बत में। उसका जो कमरा था, छोटी मोटी झोंपड़ी थी, कमरा छोटा मोटा मकान था, उसमें कमरा था, अंदर से उसने बंद किया था। और जो है उसकी बीवी जो थी वो बाहर सौदा लेने बाजार कुछ लेने गई थी। अब ये दीवार के एक सहारे अपने मकान में रो रहा था। अचानक के दरवाजा बंद है, अंदर से किसी के आने का कोई इम्कान नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसने क्या देखा कि अपने सर को अपने घुटनों पर रखकर वो ऐसे रो रहा था। अचानक घर में एक आवाज आई, ए देवीलाल इधर देख। तो सामने देखता है तो एक 8-12 साल का बच्चा खड़ा था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। उसने देखा ये बच्चा कौन है, ये कहां से कैसे आया, दरवाजा अंदर से बंद है। जैसे ही उसने बच्चे को देखा खड़ा हो गया। बच्चा जैसे बहुत बड़े आदमी की आवाज में, उसका लहजा बच्चों जैसा नहीं है, अंदाज उसका बच्चों जैसा नहीं था। वो कहता देवीलाल रो मत, लड़का चाहिए, अभी जा, दिल्ली स्टेशन पे तेरा लड़का मिल जाएगा, दिल्ली स्टेशन पे तेरा लड़का मिल जाएगा। और वो बच्चा गायब हो गया। देवीलाल समझ गया कि हो ना हो ये सैयद अली सरकार ही की करामत है। फौरन जो है वहां से ट्रेन पकड़ी और अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जहां उसकी जिस पट्टी पे देवीलाल मारवाड़ी की ट्रेन आने वाली थी, वहां जब पहुंचा तो वहां इसके आने से पहले एक ट्रेन आई थी उसी पट्टी पे। तो वहां रेलवे का जो खादिमों का स्टाफ होता है, उसमें एक बोगी में सब सामान होता है ना, सामान निकाल रहे थे। एक ऐसी बोरी निकाली जिसमें बच्चा था।
तो सब जमा हो गए कि सामान में बच्चा किसका है, सब जमा हो गए। टीटी मास्टर को बुलाया गया और रेलवे का जो सरदार था उसको बुलाया गया कि ये बच्चा किसका है। इसी तरह से लोग जमा हो गए। इतने में वो ट्रेन आई जिसमें देवीलाल था। वो उतरा, उसने देखा कि सामने लोगों की भीड़ लगी है, पहुंचा, बोला क्या हुआ, ये बच्चा मिला है, क्या ये मेरा है? तो कहा रे तेरा कहां से, बच्चा 1 घंटे से इधर है, तो अभी इस लेन से आया है, क्या ये मेरा है? तो कहा कैसे तेरा है? कहा अब बच्चा था तो सब निशानियां मालूम थी, गर्दन देखो, हाथ देखो, बगल देखो, पीठ देखो, अल्लाह अकबर, सारी चीजें बताई। और फिर एक बात कहता है कि तुम नहीं समझोगे, ये मेरा बेटा है। मैं एक बुजुर्ग को मानता हूँ जो गुजरात में सईद अली सरकार है, उन्होंने कहा था मुझे अहमदाबाद में तेरा लड़का तुझे दिल्ली के स्टेशन पे मिलेगा, ये वही है। अल्लाह अकबर। स्टेज मास्टर जो था, स्टेशन मास्टर, अंदर ले गया, कहा सही से बता, सारी तफसील उसने बताई। और रेलवे के कुछ कर्मचारी इसके साथ अहमदाबाद आए, के साथ अहमदाबाद आए, दातार बापू की बारगाह में पहुंचे, सईद अली सरकार की बारगाह में पहुंचे, जहां उसने कब्र खोद के अपने बेटे को दफनाया था। वहां पहुंचते हैं जिसमें खादिम भी थे, दरगाह के कुछ खुद्दाम भी थे। क्या देखते हैं कि वहां उसके बेटे का जिस्म नहीं है। अल्लाह अकबर, सईद अली सरकार ने उसे दोबारा औलाद अता फरमाया। अल्लाह अकबर। नहवारा जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आगे, अल्लाह ताला के औलिया में अल्लाह ताला ने इस बारगाहों को शिफा खाना बनाया। एक साहब और आपकी के 1975 में 1975 में फरवरी का महीना, जनवरी का महीना, अबू बकर भावड़ा जो देलवाड़ा का रहने वाला था, जादू और जिन्नात के जरिए से उसकी आंखें चली, इलाज करवाया, इलाज कारगर साबित न हुआ और अपने आंखों के मंज की वजह से उसका कारोबार ठप हो गया। जाहिर बात है जब कारोबार ठप हो गया तो रिश्तेदार आहिस्ते आहिस्ते पतली गली लेने लगे। गरीबी तोड़ देती है, जो रिश्ता खास होता है पराई अपने होते हैं, जब पैसा पास होता है लोग आगे पीछे चलते हैं। अमीर अगर गलत बात भी कहे तो लोग वाह वाह कहते हैं, और गरीब बात अगर सच्ची भी हो गरीब की तो भी लोग उसको ध्यान नहीं देते। निजाम चलता है, कोई बड़ा कुछ भी बात कहे, देखते पार्लियामेंट में एक बात नोट होती है, बात में कोई दम ना हो, हम जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, जाहिर बात है कोई नोट नहीं लेता होता। तो सब चला गया, कारोबार ठप हो गया। अबू बकर भावड़ा दिलवाला का रहने वाला, कहते हैं कि उसे किसी ने सईद अली सरकार का पता दिया और कहते हैं कि उसने ख्वाब में देखा, ख्वाब में हजरत सईद अली सरकार आते हैं और आके कहते हैं आंखों के लिए परेशान है, परेशान मत हो, सुबह मेरे पास आ जा, तेरा इलाज करता हूँ, सुबह मेरे पास आ जा, तेरा इलाज करता हूँ। जैसे सुबह हुई, बगैर किसी को बताए हुए वो सईद अली सरकार की बारगाह में पहुंच गया। अब यहाँ घर वाले परेशान, उसकी बीवी परेशान, पूरा दिन ढूंढते रहे मगर कहीं से कुछ हुआ नहीं। वो वहां से पहुंचा दोपहर के करीब या शाम के करीब, हजरत सईद अली सरकार की बारगाह में पहुंचा, जो वहां का मामूल है बरसों से लोबान का। मगरिब के वक्त पहुंचा, फातिहा खानी सलामी में हाजिरी दी, वहीं पे जो है उसको खाना मिल गया, खाना खाया और सईद अली सरकार की बारगाह में बैठ गया। आज की तरह जैसे मजार बना हुआ है, उस जमाने में ऐसा मजार नहीं था। आज तो माशाअल्लाह बड़ी अजीम शान जालियां हैं और चांदी और सोने का मुरस्सा। उस जमाने में जो है मेन बारगाह थी, बाकी पूरा सहन खुला हुआ था। वो हजरत
जनाब अबू बकर भावला जो थे वो बैठ गए, ईशा की नमाज हुई, देर देर बाद बैठे रहे। बैठते बैठते अचानक आधी रात हुई, जब उसकी आंख लग जाती है तो अल्लाह अकबर क्या देखता है कि ख्वाब में सैयद अली सरकार आए और सैयद अली सरकार ने अबू बकर भावला को लेटाया और कहा था ना तेरा आंखों का ऑपरेशन कर देंगे। अल्लाह अकबर, सैयद अली सरकार ने ख्वाब में उसकी आंखों का ऑपरेशन किया, आंखों पे पट्टी लगाई। अल्लाह अकबर, और इतनी देर में फजर की अजान हो गई, जामे मस्जिद से अजान हुई, इसकी आंख खुली। अल्लाह अकबर, देखा कि हजरत ने ख्वाब में जो पट्टी लगाई थी वो आंख खुली, वो पट्टी अबू बकर की आंखों पे लगी हुई है। उसने जैसे ही पट्टी खोली है, सुभान अल्लाह, पहला नजारा सैयद अली सरकार ही का था। अल्लाह अकबर, और इसी वक्त यहाँ ये ख्वाब देख रहा है, इसका ऑपरेशन हो रहा है, घर वाले परेशान हैं। सैयद अली सरकार उसकी बीवी के ख्वाब में गए और कहते हैं ऐ खातून क्यों परेशान होती है, तेरा शोर कहीं नहीं गया, हमारी बारगाह में ऑपरेशन कर दिया है, ले जा, तंदुरुस्त हो गया। अल्लाह अकबर, ना हुआ रहा जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए थोड़ी सी खाक इनकी अल्लाह। ये तो मुसलमानों की बात है, अमेरिका का ईसाई तो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो तो सही तरह से मानेगा नहीं कि दरगाह का पानी ऐसे फिरा के दे दिया, वो तो कहेगा कि व्हाट इज दिस, आई डोंट बिलीव, वो ऐसे ही जुमले बोलेगा। मगर देखिए अमेरिका की रहने वाली एक खातून मिस पैट्रिक, उसको आंखों की बीमारी हुई। ये 1981 की बात है, 1981 1981 उसको बीमारी हो गई और उसके पेट में आभास होने लगा, उसकी जो आंख थी उस आंख में चांदी पड़ गई और इस कदर पेट फूलता और मर्ज इतना शदीद होता कि मिस पैट्रिक की जो बहन थी वो अमेरिका में डॉक्टर, वो इलाज में तो छोड़ेगी, इलाज करवाया बहुत, मगर उसकी बहन जो डॉक्टर थी उसने कह दिया कि उसको नहीं बताया, उसके बॉयफ्रेंड को बता दिया, उसके करीब वालों को बता दिया कि तो अब कुछ ज्यादा नहीं है तो उसको जीने दो अपने तरीके से। तो कहा अब इस बीमारी इतनी शदीद, तो उसकी तमन्ना थी कि हिंदुस्तान देख ले। लोग कहते हैं जियोगे नहीं, खिला पिला लो, क्या देखना है लास्ट टाइम, तो लोग कहते हैं लास्ट टाइम ये देख लूं वो देख लूं, इधर जाओ उधर जाओ, आखिरी उम्र है क्या रौनक की दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है मदीना देख, तो फिर वहाँ शिफा खाना है। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की बारगाह है, अगर वहाँ चले भी जाए तो सुभान अल्लाह, हम गरीबों का वो शिफा खाना है। मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं कि इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी, इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी है, ज़हर मासी का तैयबा शिफा खाना। मिस पैट्रिक जो थी अपने एक साथी मिस्टर योर्गेन के साथ हिंदुस्तान आना, मुंबई पहुंची, आबू भी आई और उसने जो जो अपने सब्जेक्ट में पढ़ा था या सुना था वो उसने लिखा था, सब जगह देखती गई। मुंबई में बोस होटल करके कोई होटल रही होगी, उसमें रुकी और फिर अहमदाबाद आबू का रूट लिया कि उधर उस तरफ जाना है। तो मुंबई की सारी मुलाकातें जो भी देखना था देखने के बाद जब वो लौट रही थी तो रास्ते में मुंबई से जो है अहमदाबाद जाते हुए सैयद अली सरकार की बारगाह से गुजरे। रात का वक्त था, किसी ने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत बड़ी बारगाह है जहाँ से लोग बाहर से आते हैं, तो ठीक है बता दिया, तो हम भी ज़ियारत कर लेते हैं। रात के वक्त या शाम के वक्त उसकी गाड़ी जाऊँ ना वहाँ, क्योंकि वो रूट ऐसा ही था, इधर से रूट गया था अहमदाबाद का, रुकी और वो अंदर गई, अपने तरीके से उसने फातिहा पढ़ा और वहाँ से फिर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। अहमदाबाद में एक होटल थी, वहाँ होटल पे जहाँ उसका क़याम बुकिंग था वहाँ रुकी और रात के वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मिस पैट्रिक की
तबीयत जो थी बहुत खराब हो गई और इसी दौरान उसकी आंख लग गई। जब आंख लगती है तो क्या देखती है कि कोई आवाज उसे बता रही है, कोई आवाज उसे कह रही है कि परेशान क्यों होती है, हमारे पास आ जा। और उसको ख्वाब में सैयद अली सरकार की मज़ार आपकी दरगाह बताई, क्योंकि अभी ये हाल ही में और शाम ही में उसने उस बारगाह की ज़ियारत की थी। तो सैयद अली सरकार की बारगाह का गुंबद है, सैयद अली सरकार की बारगाह का नजारा है, आपकी दरगाह अक़दस है, आपका मज़ार क़ुद्स है, उसके ख्वाब में है और आवाज आ रही है। कहने वाला कह रहा है आ बकरी का दूध लेके आना, हमारी बारगाह से घुमा पी ले, तेरा मर्द खत्म हो जाए। अल्लाह। वो सुबह उठी तो अपने साथी मिस्टर योर्गेन से कहती है कैसा ख्वाब आया, हम जो कल गए थे जिस बारगाह में, उस बारगाह दिख रही थी मुझे ख्वाब में, मैं क्या करूं। तो जो होटल का मैनेजर था या काउंटर पे जो बैठता था उससे थोड़ा नीचे आकर मिस्टर योर्गेन ने मालूमात की कि ये जो बारगाह है, तो जाहिर बात है अहमदाबाद और सब इलाकों में वो बारगाह तो बड़ी मशहूर है पूरे गुजरात में। कहा कि बहुत बड़ी बारगाह है। तो कहा ऐसा हमें जो है ख्वाब आया है, जो मेरे साथ है उनको, तो उस होटल के साहब ने फरमाया, कहा कि ठीक है तो पूरा कर लेना चाहिए। और ये पेट्रिक्स जो थी वो भी ये चाहती थी कि जब ख्वाब है तो पूरा करने में क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, यही तो है। और जाहिर बात है कि मालो दौलत की तो इसके पास कमी नहीं, अमेरिका से आई है, वैसे ही बहुत बड़ी फैमिली, रिच फैमिली, बल्कि रिचेस्ट फैमिली में से बिलोंग करके है। तो वहीं से लिया आई सैयद अली सरकार की बारगाह में, खादिम से मिले। खादिम ने जो है पूरा उसका जो सिस्टम था वो आपके नाम का चिल्ला बांधा, उसके नाम का चिल्ला बांधा, पानी पिलाया। और चूंकि ख्वाब में बकरी के दूध का इशारा था, बकरी का दूध लाया गया, दरगाह से घुमाया, बारगाह से और इसको पिलाया गया। क्योंकि वहाँ उस वक्त जब ये मिस्टर योर्गेन और पेट्रिक्स आए थे, उस वक्त थोड़ा माहौल ऐसा था कि काफी ज़ायरीन आए हुए थे। तो उस बारगाह में या ऊंजावा में उन्हें कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला, लिहाजा वो हाजिरी देते, फिर अहमदाबाद गाड़ी से चले जाते। 11 दिन तक है वो मुसलसल शाम के वक्त हजरत सैयद अली सरकार की बारगाह में आ जाती, फिर रात को अहमदाबाद गेस्ट हाउस में चली जाती, फिर आ जाती, फिर चली जाती। अल्लाह अकबर। एक हफ्ता गुजरा, अल्लाह अकबर, रोजाना के लिए रूट था, बकरी का दूध लाया जाता, सैयद अली सरकार की बारगाह में घुमाया जाता और इसको पिला दिया जाता। अल्लाह अकबर। एक हफ्ते में उसने ये अपने अंदर महसूस किया उसकी बीमारी खत्म हो रही है, उसका मर्ज खत्म हो रहा है, उसका जो है खत्म हो रहा है मर्ज। यहाँ तक के उसने अहमदाबाद की हॉस्पिटल में रिपोर्ट करवाया और वो रिपोर्ट जो है उसने अपनी बहन को अमेरिका में भेजा। वो देख के दंग रह गई कि रिपोर्ट बिल्कुल साफ है, ऐसा लगता है कि इसे कभी पेट की बीमारी हुई ही नहीं। अल्लाह अकबर। मिस्टर पेट्रिक्स जो थी वो दंग रह गई कि जहाँ इलाज ना कर पाए, समानों से ये बीमारी, समानों से ये मर्ज है, जहाँ अमेरिका का डॉक्टर इलाज ना कर पाया, अमेरिका के शिफाखाने इलाज ना कर पाए, अमेरिका के हॉस्पिटल इलाज ना पाए, आखिर इस बारगाह में एक बोतल में भरकर बकरी का दूध घुमा दो, इतना इनकलाब कैसे आ गया? दिमाग में फौरन एक बत्ती जलती है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। अल्लाह। वो उसकी बहन जो थी अमेरिका में वो भी दंग रह गई। अब उसने कहा, अब चूंकि शी वाज ब्रिलियंट, शी वाज हाईली क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी थी, तो ऐसे तो कुछ काम नहीं करेगी। तो कहा कि आखिर घुमाने से दूध में कैसा असर हो जाए? तो उसने क्या किया, सैयद अली सरकार की बारगाह से आम पानियों में से 2 बोतल भर, 2 बोतल पानी की, और दोनों बोतल में से एक बोतल को सैयद अली सरकार की बारगाह से घुमाते दरगाह पे घुमा। तो और उस पे जो है लिख दिया उतारा हुआ पानी, अपने जो भी इंग्लिश में लिखा घुमाया हुआ पानी। और एक बोतल जिसको बिल्कुल खाली रखा, कुछ नहीं लिखा, उतारा हुआ पानी नहीं। दोनों बोतल उसने अमेरिका में लेबोरेटरी में भेजा। तो
उसने एक बोतल सईद अली सरकार की बारगाह में घुमाई, उसमें स्टिकर लगाया, उसमें लिख दिया कि ये उतारा हुआ पानी है, एक खाली छोड़ा। अमेरिका में पैसे की कोई कमी नहीं है, फौरन अमेरिका में भेजा और उसी दौरान कि उसकी रिपोर्ट आ जाए, वो रोजाना शाम के वक्त सईद अली सरकार की बारगाह में एक बार आई तो एक हाजिरी भर रहा था कोई बंदा सईद अली सरकार की बारगाह। हाजिरी में का ऐसे कुछ अल्फाज बोला तो उसने उस आवाज को रिकॉर्ड, मिस पैट्रिक्स ने उस आवाज को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके उसको भी अमेरिका लैब में भेजा कि देखो ये आवाज है क्या, इसका मतलब है क्या। अल्लाह, उसकी रिपोर्ट क्या आई मालूम? उसकी रिपोर्ट ये आई कि ये आवाज न जानवरों की है न इंसानों की है, कोई अलग ही मखलूक है जो आवाज कर रही है। इसका मतलब क्या है वो आवाज करने वाला जाने, और जहाँ आवाज की जा रही है वो सैयद अली सरकार जाने। अल्लाह अकबर, वो सैयद अली सरकार जाने। तो लोग क्या से क्या बोलते रहते हैं। अल्लाह, आवाज पे भी रिसर्च होता है, आवाज पे भी ध्वनि निष्णात, वॉइस एक्सपर्ट, इल्मुल अस्वात, एक बहुत बड़ा इल्म आता है, इल्मुल सौत, उसी का एक ऐसा सीरत लहजा। दंग रह गए कि ये आवाज इस इंसान के गले से निकली है, मगर इंसान की आवाज नहीं है। दिस वॉइस इज नॉट बिलोंग टू द ह्यूमैनिटी, ऐसा ही रिपोर्ट में आया होगा, and not an animal। खैर, अब वो इंतजार कर रही थी कि वो रिपोर्ट आए। जो पानी भेजा था एक ही जगह से भरकर, मगर एक बोतल सईद अली सरकार की बारगाह में घुमाई गई, एक को खाली रखा गया। अहमदाबाद में थी, रिपोर्ट आई फैक्स के जरिए। अल्लाह अकबर, रिपोर्ट क्या आती है मालूम है? जिसमें लिखा हुआ था कि हाँ, जिस पे तुमने स्टिकर लगाया था वो पानी जो उतारा हुआ था ये साफ है, शफाफ है, और पानी के अंदर जो सबसे आला किस्म की क्वालिटी होती है, जो बीमारी नहीं देता, जो मर्ज नहीं देता, बैक्टीरिया नहीं है, यानी ऐसा पानी जो तंदुरुस्ती देता है, इस बोतल में वो पानी है। और जो दूसरा पानी था उसमें जरासीम है, उसमें कीटाणु है, वो मर्ज देगा। पानी एक जगह से भरा था, मगर जिस पानी को सईद अली सरकार की बारगाह में घुमा दिया गया, उस पानी में अल्लाह ने शिफा डाली, उसमें रहमत हो गई, उसमें कर्म हो गया। अल्लाह अकबर, यकीनन कहना पड़ेगा कि जिस निस्बत सईद अली सरकार से है उसमें फैज़ भी है, उसमें करम भी है, उसमें शिफा भी है, उसमें शिफा भी। अल्लाह, ये होता है, ये सारी चीजें 2004 ये हुआ। एक साहब 2004 में 24 फरवरी, एक साहब अबू बकर सिद्दीक सादिस बादशाह, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनको बहुत सारा मर्ज हो गया, बहुत सारी बीमारियां, और कुछ समझ में नहीं आया। इतना पैसा खर्च किया, रिपोर्टें करवाई, मगर कुछ समझ में नहीं आया। मर्ज बढ़ता था। मुंबई में कोई मिलने वाले थे, उन्होंने बताया कि सईद अली सरकार में हाजिरी दो, मरता क्या ना करता। सईद अली सरकार की बारगाह में पहुंचा, एक हफ्ता रहा, दवाइयां बंद कर। आप दवाइयां बंद मत कीजिएगा, दरगाह पे जाओ, वो जरूरी है, ये अलग मैटर है। दवाइयां चालू रखनी, सईद अली सरकार का हुक्म यही है, दवाइयां भी चालू रखनी, वरना फिर ये तकरीर सुन के दवाइयां बंद ना कर। हदीस में आया है इलाज के लिए दवाएं इस्तेमाल की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी। एक बाबा ने किसी को कह दिया था कि इसको मैं ठीक कर दूंगा, अभी 1 साल पहले का वाक़या, इसको हॉस्पिटल मत ले जाओ। ठीक क्या करेगा बेचारा, वो मर गया बच्चा। माँ बाप भी ऐसे अंधविश्वास, अकीदत अपनी जगह पर, मगर जो लॉजिक चल रहा है, फितरत है, उस पे तो अमल होगा। अबू बकर सिद्दीक सादिस बादशाह, उसके सरनेम से लगा हुआ था ये नाम आया। और एक हफ्ता सरकार की बारगाह में रहा, तो शाम होती तो शाम के वक्त उसके मुंह से नींबू निकलता, नींबू।
और ये मैंने भी 12 देखा है। मैं 2005, 2006, 2007 या 2006, 7, 8 कंटिन्यू में मुहर्रम शरीफ के बयान करने के लिए हज़रत की बारगाह में रहा। 12-12, 13-13 दिन वहां देते मुहर्रम शरीफ के बयान हज़रत की बारगाह के बिल्कुल जो बाहर सहन है वहाँ 3 साल कंटिन्यू लगातार मेरे बयान हुए। पूरा मुहर्रम का एक अशरा, उसके बाद पाटन वगैरह इलाकों में बयान होते, तो इस दौरान वहाँ रुकना होता था। तालिब इल्म का जमाना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि सुभान अल्लाह क्या बड़ी बारगाह है कि तसव्वुर नहीं कर सकते कि बंदे के पेट से ये चीज कैसे निकल सकती है, बंदे के मुंह से ये कैसी चीज निकल सकती है। मगर अल्लाह अकबर, जहाँ साइंस दम तोड़ देती है, जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है, जहाँ हिकमत दम तोड़ देती है, वहाँ हज़रत सैयद अली सरकार का फेस काम आता है। अल्लाह अकबर, जो भी है ज़बान और पेट से निकाल देते हैं, आने वाले शख्स को अपनी बारगाह से तंदुरुस्त करके घर वापस करते हैं। तो साहब उसके मुंह से लींबू वगैरह सब निकलने लगा, फिर भी तकलीफ थोड़ी कम हुई, मुकम्मल तकलीफ खत्म ना हुई। 24 फरवरी 2004 में सुबह के वक्त 10 बजे वो सोया हुआ था, अचानक उसके पेट में दर्द उठा। और ये जो मैं बयान कर रहा हूँ इसी सहाबी का बयान है, उसकी खुद की रिपोर्ट है जो उसने एक पत्रकार के सामने दी थी। उस वक्त भास्कर अखबार था गुजराती का, उसका एक पत्रकार था, उसके सामने उसने ये बयान किया था। 24 फरवरी 2004 में सुबह 10 बजे वो सोया हुआ था, उसके पेट में अचानक दर्द उठा और वो जहां था वो सैयद अली सरकार के बारगाह से थोड़ा दूर था। फौरन दौड़ता हुआ हजरत सैयद अली सरकार के सहन में पहुंचा, क़य होने लगी। अल्लाह अकबर, आपको ताज्जुब होगा कि उसके मुंह से इतना बड़ा, एक हाथ के बराबर उसके मुंह से जिंदा छछूंदर निकला, जिंदा छछूंदर निकला। ये देखने के लिए खादिम आ गए, सब लोग जमा हो गए। अल्लाह अकबर, और वो छछूंदर चल रहा था, इधर उधर 4 घंटे के अंदर वो छछूंदर मर गया। मगर ये तो ताज्जुब की बात है कि नहीं, आगे छछूंदर मुंह से कैसे निकल सकता है। अल्लाह अकबर, इतने में आन ये बात पूरे जो है मुनाबाद के इलाकों में फैल गई। लोग जो वहाँ थे, जिनके पास वक्त मोबाइल और डिवाइसेस थे, उससे फोटो निकालना चाहा। मगर अल्लाह अकबर, ये जो सहाब थे जिनके साथ ये मसला था, अबू बकर सिद्दीक करके वो सहाब, उनका जो फोटो लेते, उनका फोटो कैमरे में आ जाता, मगर छछूंदर का फोटो नहीं आ रहा है। इस जो शय उसके जिस्म से निकली है उसका फोटो नहीं आता। किसी आलिम दीन ने कहा नहीं आएगा, जादू को कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, जादू कैमरा। इतने में भास्कर अखबार का एडिटर, उसका जो पत्रकार आ गया, उसने कहा अबू बकर साहब जो थे, तो उसने सारी दास्तान बताई। तो उसने उसका फोटो का इजाजत दो तो मैं पूरा अहवाल तुम्हारा और तुम्हारे साथ जो बीती है वो कल के मैं अखबार में 25 फरवरी का जो अखबार निकलेगा या 26 का या उसी के आसपास मैं तुम्हारे ये पूरा आर्टिकल हज़रत सैयद अली सरकार की बारगाह के हवाले, इनकी करामत के हवाले से दूंगा। उसने हाँ कहा। उस अखबार के पत्रकार ने जनाब अबू बकर साहब का एक फोटो लिया और कहा तुम्हारे जिस्म से वो चीज निकली है वो अभी वहीं मौजूद थी, क्योंकि इतना वक्त नहीं कहा हुआ था। 4 घंटे तक निकलने वाला छछूंदर जिंदा था, उसके बाद वो मर गया, मगर लोग फोटो ले जा रहे हैं। उसने बेशुमार कोशिश की, कहते हैं अबू बकर की फोटो आ रही है, दरगाह का सीन आ रहा है, दरगाह की फोटो आ रही है, मगर 1000 कोशिशों के बावजूद उस छछूंदर का फोटो नहीं आया। अल्लाह खैर वाक़िया तो हो गया, मगर एक बात तो समझ में आ गई कि इस बारगाह में सोना हुआ जो मर्द है वो मर्द कलंदर है, वो रसूलुल्लाह का शहजादा है, वो साहिब करामत है, वो साहिब इख्तियार है, वो साहिब तसल्लुफ है, जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता, उसका इलाज सैयद अली सरकार कर देते। अल्लाह अकबर। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए, थोड़ी सी खाक उनकी आस्ताने से। ये बारगाह हजरत सैयद अली सरकार की बारगाह है, ये बारगाह हजरत सैयदना मीरा की बारगाह है। अल्लाह अकबर। आप बादशाह अहमदाबाद के हुक्म से मांडूगढ़ किला फतह करने के लिए पहुंचते हैं और 29 मुहर्रम 898 हिजरी में
मांडूगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका। आप शहादत का जाम पीते हैं, आपके जिस्म को वापस आया गया। तो 3 सफर को आपका जिस्म आज आपकी बारगाह है, वहाँ आपके जिस्म पाक को दफन किया। मगर अल्लाह अकबर, तकरीबन ये वाक़या हुआ, आपकी शहादत हुई, अल्लाह अकबर, तकरीबन कई 100 साल गुजर गए, मगर आज भी फैज़ सईद अली सरकार का जारी सारी। अल्लाह अकबर। ये तो वो करामतें हैं जो लोगों ने देखी, बयान की। हजारों करामतें तो वो है जो लोगों ने अपने अंदर देखी है, मगर उसको बयान नहीं किया। आप गए होंगे तो करामत देखी होगी, एक बहुत बीमार गया होगा तो करामत लेके आया होगा। अल्लाह अकबर, ये बारगाह सईद अली सरकार है। अल्लाह अकबर, मदीने से दिलकश हवा आ रही है, मदीने से दिलकश हवा आ रही है। दरे मीरा दातार को महका, दरे मीरा दातार को महका रही है दातार में भी मदीने का जलवा, वहीं से यहाँ रोशनी आ रही है। कशिश है अजब तेरे रोजे की दातार, जबीन अकीदत झुकी जा रही है। शब रोज होती है कुरान खानी, कहीं नाते सरवर पढ़ी जा रही है। इधर रास्ती अम्मा, उधर है मामू हमजा, इधर रास्ती अम्मा, उधर है मामू हमजा। बहार सिमत खलखत खींची चली आ रही है। तेरे रोजे पाक का ताज ज़र्रीन नसीम जिना, जिसमें टकरा रही है। गरीबों की सफ में है शाहाने आलम, यहाँ सबकी झोली भरी जा रही है। तसद्दुक में हसनैन के मेरे दातार, तसद्दुक में हसनैन के मेरे दातार। करम हो कि नाजुक घड़ी आ रही है, जो हाथों में है मेरे दातार का दामन, बला सब उसी से टली जा रही है। वो रौनक दातार में अल्लाह अल्लाह, वो रौनक दातार में अल्लाह अल्लाह। निगाहों में जन्नत बसी जा रही है। हिंदू मुसलमान है खुश नेमत दातार से, हिंदू मुसलमान है खुश नेमत दातार से। रुखे देव पर मरूनी छा रही है दातार के सब, और सबके हैं दातार के मखलूक दूरी चली आ रही है। शब रोज बाराने रहमत का मंजर, शब रोज बाराने रहमत का मंजर, सदा रहमतों की घटा छा रही है। शहंशाह गुजरात फिर बुला लो, जुदाई सज्जाद को तड़पा रही है। दरे मीरा से मदीने की हवा, दरे मीरा से मदीने की हवा आ रही है। ये अल्लाह आले सालिहीन है जिनके दामन से हम लोग वाबस्ता हैं, और भी बहुत सारी करामतें हजरत की है। और आपका जिक्र किया जाए कम ना हो, और बयान करते रहो। ऐसे ऐसे फैज़ व बरकत के दरिया बारगाह शहंशाह गुजरात से बह रहे हैं। बस ये कि हम खुश नसीब हैं, अहले गुजरात के अल्लाह ने करम किया है कि शहंशाह गुजरात दिया, अहले गुजरात का अल्लाह ने करम किया, शहंशाह गुजरात दिया है। अल्लाह उनकी बारगाह सलामत रखे, अल्लाह उनका फैज़ सलामत रखे। जो मसलक, जो मिशन, जो अकीदा, जो तालीम और जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया। अल्लाह ताला उस तबलीग का फैज़ क़ुर्बे क़यामत तक गुजरात के कोनों कोनों पे जारी रखे, सारी रखे, सलामत रखे। अल्लाह उनकी बारगाह का फैज़ हमेशा सदा इसी तरह बढ़ता रहे, और हम गरीबों, हम गुलामों, और हम जो है उस बारगाह के खानेदारों का दामन हमेशा भर दिया जाता रहे, मुरादें पूरी होती रहे। अल्लाह उस बारगाह मोहब्बत पे रहमत और नूर की बारिश फरमाए, अब्र करम उनके मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे। हजारों रहमतें हो ऐ मेरा दातार तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है। शान रहबरी तेरी सबा वो चले के बागे चले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में बोले, रजा की ज़बान तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।